अक्सर मुझे लगता है कि ये चूड़ियां मैं मात्र सजावट के लिए पहनती हूँ। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। साल 2012 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री के पद पर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस वक्त हुआ था निर्भया रेप कांड। स्मृति ईरानी ने राजनीति में रहते हुए मनमोहन सिंह को भेजी थी चूड़ियां सरकार को उसकी नाकामी का एहसास कराने के लिए। लेकिन अब जब वैसा ही अपराध यूपी के हाथरस में हुआ तो अब स्मृति ईरानी की तरफ से जब कोई भी बयान सामने नहीं आया तो सवाल तो उठने लाजमी थे और उठे भी। सवाल उठे तो स्मृति ईरानी ने कह दिया कि अमेठी जीतने के बाद ये स्वाभाविक था कि देश में कोई भी मुद्दा हो, निशाने पर मैं हमेशा रहूंगी। अमेठी से चुनाव लड़ते वक्त मैं ये जानती थी और मैंने इसे स्वीकार किया है। हमारा सवाल यहाँ स्मृति ईरानी से ये है कि जब वो पहले से जानती थी कि उन्हें निशाने पर लिया जाएगा तो इस मामले में भी वो निर्भया कांड की तरह एक्टिव क्यों नहीं नजर आई? अगर दिखाई देती तो उनकी तारीफ ही की जाती, उन्हें यूं सफाई नहीं देनी पड़ती। लेकिन ईरानी ने उनसे सवाल किए जाने का इंतजार किया। हालांकि जब सवाल पूछे जाने लगे तो स्मृति ईरानी अपने पाठ पर तैयार भी दिखी। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाए जाने की पूरी उम्मीद है। लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो राज्य सरकार के अधीन आती है। जहां तक ईरानी के मंत्रालय की बात है तो उनका कहना है कि उन्होंने मामले को लेकर जिला प्रशासन से खुद बात की। स्मृति ईरानी का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने का भरोसा दिया है, जो फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए और ईरानी को सीएम के आश्वासन पर यकीन है और मामले में स्पीडी ट्रायल पर भी। ईरानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा और जल्द से जल्द ऐसा होगा। फिर ईरानी से पीड़िता का दाह संस्कार जबरन कराने की खबर पर सवाल किया गया तो ईरानी ने जवाब दिया, मैं जांच का हिस्सा नहीं हूँ। सीएम ने न्याय का संकल्प लिया है, पकड़े गए लोगों पर त्वरित कार्रवाई हो। निर्भया केस में न्याय में सालों लग गए, इस केस में ना लगे ये मेरी इच्छा है। वहीं राहुल गांधी की योगी सरकार पर आरोप पर स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल तब नहीं बोलते जब छत्तीसगढ़ में पत्रकार और राजस्थान में महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं। राहुल नहीं जानते कि ये वही सरकार है जिसने दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा सुनिश्चित की है। ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल वो सज्जन हैं जिन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री की तरफ से लाया गया अध्यादेश फाड़ दिया था। तो क्या आप हाथरस मामले में स्मृति ईरानी के इन जवाबों से संतुष्ट हैं? क्या निर्भया की तरह ही आक्रामक रुख आपको ईरानी के दिए बयानों में नजर आ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।